छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 2 जिलों की सीमाओं पर यह मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 7 नक्सली ढेर हुए, इस बात की खबर मिल रही। दंतेवाड़ा और नारायणपुर पुलिस मिलकर सीमा पर एक साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। रुक रुक कर फायरिंग की गई। 7 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं। ऑटोमेटिक हथियार बरामद होने की भी खबर मिल रही। तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पुलिस नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चल रही नारायणपुर में। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर दोनों जिलों की पुलिस संयुक्त तौर पर ऑपरेशन चला रही है। रुक रुक करके फायरिंग हो रही है। ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए। तो आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं। 2 जिलों की सीमा पर दोनों जिलों की पुलिस मिलकर एक ऑपरेशन चलाए हुए है और इस अभियान में, इस ऑपरेशन में 7 नक्सली अब तक ढेर हुए हैं मुठभेड़ में। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर मुठभेड़ हो रही है। 7 नक्सलियों के ढेर होने की खबर दी गई। कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। एक बार फिर नक्सली मांद में घुसकर ऑपरेशन चलाया गया। अब तक 150 से अधिक नक्सली इसी वर्ष ढेर किए गए हैं। 2 साल के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सल मुक्त देश को बनाने का संकल्प लिया हुआ है। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश मिश्रा हैं जगदलपुर से, अशफाक अहमद हमको नारायणपुर से इसकी खबर देंगे और वेद प्रकाश संगम भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप तीनों से हम अपडेट लेंगे। इस वक्त सबसे पहले अशफाक के पास चलते हैं। अशफाक, बताइए क्या अपडेट आपको मिल पाया इस मुठभेड़ को लेकर? यह देखिए पुनीत, मुठभेड़ जो है वो दोपहर 1 बजे से स्टार्ट हुआ और ये थुलथुली का जंगल है। थुलथुली जो है दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के समीप सीमावर्ती इलाके पे पड़ता है और लगातार जो है पुलिस को ये सूचना आ रही थी कि इन इलाकों में माओवादियों की स्थायी बैठक है, स्थायी कैंप माओवादी वहां पे लगा रखे हुए हैं। पुलिस ने इसको देखते हुए ऑपरेशन लॉन्च किया था और ऑपरेशन जो था ये ज्वाइंट ऑपरेशन था दंतेवाड़ा जिले और नारायणपुर जिले के डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवानों के द्वारा। आपको बता दूं, फोर्सेस जो है इन्होंने थुलथुली के जंगल में बड़े माओवादियों की घेराबंदी की और 1 बजे से जो मुठभेड़ की बात मैं कह रहा हूँ, ये मुठभेड़ काफी भीषण थी। काफी आधुनिक हथियारों से माओवादी फायर कर रहे थे और जवानों ने जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ कुछ देर मुठभेड़ जब रुकी तो जवानों ने जंगल को सर्च किया। वहां से 7 माओवादियों के शव जो है ये बरामद किए हैं। साथ ही 2 आधुनिक हथियार, ऑटोमेटिक राइफल जिसमें AK-47 और इंसास जैसे राइफल उसमें सम्मिलित है। ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। शाम तक और कुछ इस मामले पे अपडेट आ सकता है। पुनीत जी, हमारे साथ में वेद जुड़े हुए हैं क्योंकि 2 जिलों की पुलिस एक साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आप बताएं वेद, आपके पास में क्या कोई अपडेट आया है? जो 7 शव मिले हैं जवानों को, उसको लेकर बाहर आएंगे या सर्च अभी अंदर जारी रहेगा? रसद वहां पहुंचाई जा रही है, दूसरे साथी जाएंगे या फिर वेट किया जाएगा बाहर आने का? जी देखिए पुनीत, एक तो इसे बड़ी सफलता कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से एसपी बता रहे हैं कि उस इलाके में बड़े माओवादी लीडरों के जमावड़े की सूचना थी और इस सूचना पर नारायणपुर पुलिस और दंतेवाड़ा पुलिस ने मिलकर के ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया और उसमें अब जो ताजा अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक 7 माओवादियों के डेड बॉडीज पुलिस ने रिकवर कर लिया। इसके साथ ही एक AK-47 और एक SLR समेत कर लिया है। लेकिन अभी एसपी का ये कहना है, हमारी बात हुई थी इनसे, चूंकि वो दुर्गम इलाका है, नदी नालों को पार कर वहां पहुंचा जा सकता है, तो ऐसे में वापसी के दौरान भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इस लिहाज से नारायणपुर पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है कि वो बैकअप पार्टी एक भेज दे ताकि पुलिस पार्टी को वापसी के दौरान नक्सली कोई नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि दुर्गम इलाका और लंबाई जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से काफी ज्यादा है, तो इस लिहाज से पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है और डेड बॉडीज लाने के लिए अभी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। अभी पुलिस का यह भी कहना है कि जो 1 बजे से जो मुठभेड़ शुरू हुई थी वो रुक रुक कर लगातार 2 से 3 घंटों तक हुई, लेकिन अब भी पुलिस इस बात को लेकर के अलर्ट है, जो मौके पर मौजूद है, कि कभी भी वहां पर नक्सली दोबारा हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो अभी सुरक्षित तरीके से वहां से डेड बॉडीज को निकालना, पुलिस पार्टी का जिला मुख्यालय पहुंचना, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुनीत सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हर बार का एक्सपीरियंस यही कि लौटती हुई पुलिस पार्टी पर जब वो शव लेकर लौटते हैं नक्सलियों की, तब भी फायरिंग होती है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। नरेश जी, जिस तरीके से मुठभेड़ चल रही है इसमें 2 बातें तकरीबन कॉमन जैसी दिखती हैं कि 2-2, 3-3 जिलों की फोर्स
मिलकर ऑपरेशन चलाती है, दो तरफा एक्शन होता है, घेर कर मारा जाता है और शवों को सेफली बाहर लेकर आया जाता है। आपके पास में क्या इनपुट्स हैं इस वक्त? देखिए, ये कंपनी नंबर 6 का क्षेत्र है जो कि माओवादियों की पूर्वी डिविजनल कमेटी और जो दक्षिण अबुझमाड़ का क्षेत्र है उससे लगे हुए एरिया को ऑपरेट करती है, क्योंकि ये एक तरह से दंतेवाड़ा और बीजापुर और जो नारायणपुर की सरहद का क्षेत्र है और कुछ हिस्सा जगदलपुर के बस्तर के क्षेत्र का भी इसमें शामिल होता है। तो इसकी वजह से ये लगातार जो कंपनी इस पूरे एरिया में ऑपरेट करती है और ये जो पुलिस लगातार संयुक्त ऑपरेशन कर रही है, चाहे आप माड़ और कांकेर के बीच देखिए या दंतेवाड़ा और नारायणपुर पुलिस का देखिए, इसकी वजह भी यही है कि नक्सली अक्सर ऐसी सरहदों पर सक्रिय होते हैं जहां से वो किसी एक तरफ से पार्टी आने पर वो जानते हैं कि उनका जो ऑपरेटिंग का दायरा है वो एक सीमा तक ही होगा, तो वो दूसरे जिले तक मूव करके भाग निकलते हैं और मुठभेड़ के दौरान बच निकलते हैं। तो इस वजह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए न केवल अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संयुक्त ऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, बल्कि जिले के अंदर भी इस तरह से संयुक्त ऑपरेशन हो रहे हैं। और नारायणपुर पुलिस और दंतेवाड़ा पुलिस की बात करें तो देखिए पुनीत, ये करीब 6वां ऐसा ऑपरेशन है इस क्षेत्र पुलिस की तरफ से और लगभग अधिकांश में पुलिस को यहाँ पर सफलता हासिल हुई है। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें शायद शाम तक और पुलिस पार्टियां सर्चिंग में और तलाश कर सकती हैं, क्योंकि सुबह से ही कई जगह पर मुठभेड़ होने की बात पुलिस ने कही है और AK-47 जैसा हथियार बरामद होने से स्पष्ट भी होता है कि कोई बड़ा नक्सल कमांडर इस मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ होगा। चलिए, तो इंतजार करना पड़ेगा कि क्या सर्च में और कुछ मिलता है। कई ऑटोमेटिक हथियारों के मिलने की और 7 नक्सलियों की बॉडी मिलने की जानकारी अब तक फिलहाल दोनों हमारे रिपोर्टर्स भी साथी दे रहे हैं और नरेश जी भी हमको बता रहे हैं। आप लोग नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आप तीनों का धन्यवाद कि आप लगातार इस खबर को देख रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं।